अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी एक रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट हम नाश्ते के लिए बनाकर तैयार करेंगे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये रेसिपी झटपट बन जाती है, पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दी जा सकती है और आप किसी भी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते के लिए तो ये बेस्ट है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को चूल्हे पे रखेंगे और स्टोव को ऑन कर लेंगे। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप घी में बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा इस अंडे की भुर्जी का, या आप इसको होगीना भी कह सकते हैं, जो हम आज रेडी कर रहे हैं। अच्छा, अब इस प्याज को हमें कुक कर लेना है इस ऑयल में, लेकिन आपको इसको ब्राउन नहीं करना है। बस आपको इतना कुक करना है कि हल्का सा इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए, लाइट गोल्डन सा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, तकरीबन 1 पाव होंगे वज़न में, और उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद इनको भी प्याज के साथ ही शामिल कर दिया है। कुछ देर तक हम इन टमाटरों को थोड़ा सा कुक करेंगे, क्योंकि टमाटर थोड़े सख्त होते हैं और गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये अंडों की रेसिपी है तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद अंडे। सफ़ेदी और जर्दी मैंने दोनों ही साथ यहाँ पर लेके रखी है, लेकिन इसमें कोई भी मसाले वगैरह हम शामिल नहीं करेंगे। सारे मसाले हम अपनी जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर हम चाहते हैं कि अच्छे से गल जाएँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और देखिए टमाटर माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 टीस्पून मैंने शामिल की है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। एक चुटकी मैंने इसमें शामिल की है हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। 3 से 4 मैंने ले ली थी हरी मिर्चें और उनको मैंने काट लिया था। ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा, बस मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी काटी थी, ताकि जिसको ना खानी हो वो अलहदा कर सके और जिसको खानी हो वो एंजॉय करे। ये सारी चीज़ें डालकर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। टमाटर जो है वो हमारे अच्छे खासे गल चुके हैं, लेकिन फिर भी इन मसालों के साथ थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। और ये देखिए टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और टमाटर अब इस स्टेज पे हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है अंडे को पकने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अंडा डालते ही जो है वो कुक होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ें पहले अच्छे से सॉफ्ट कर लें, टमाटरों को अच्छे से गला लें, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद अंडों को इस तरह से किसी भी चीज़ की मदद से आप फेंट लें और उसके बाद आप इसको शामिल करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने जो ग्रेवी थी उसको पूरे पैन में फैला दिया है, और इसी तरह से आप अंडे को भी डाल देंगे सब तरफ और थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद आप छोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो आपके अंडे के टुकड़े हैं ये थोड़े से बड़े बड़े रेडी होंगे, और अगर आप इसको जल्दी जल्दी साथ साथ मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक बारीक हो जाएगा। तो मुझे थोड़े से बड़े टुकड़े पसंद हैं, अगर आपको छोटे पसंद हो तो आप इसको तेज़ी से चम्मच चला लीजिएगा, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे। लेकिन थोड़े से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं इसी तरह थोड़ा सा रुक रुक के चम्मच चलाऊँगी। हरे धनिए का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास हो तो, ना हो तो, या ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। फ्रेश हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से मिक्स कर रही हूँ कि देखें ये ज़्यादा जो है अंडों के जो टुकड़े हैं वो टूटे नहीं। और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दोनों तरफ से ये कुक होना चाहिए और अंडे का जो कलर है वो गोल्डन सा हो जाना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व होने के लिए। आप इसी तरह से इसको गरम गरम सर्व करें। संडे वाला दिन हो या कोई भी दिन हो, नाश्ते में आप बनाएं गरम गरम पराठे लच्छेदार। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ से जाके देख लें। लच्छे वाले पराठों के साथ ये होगीना या अंडे की ये वाली भुर्जी बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। और नमक मिर्च का तनासुब अगर अच्छा हो तो बच्चे बड़े सब बहुत ही ज़्यादा शौक से इसको खा लेते हैं। आप ब्रेड के स्लाइसेस के सेंटर में रख के इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मज़ीद किसी सॉस या केचप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती, ये बिल्कुल काफ़ी होता है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ वेज़ में इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो ये हमारी हौसला अफजाई होती है कि अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।